बढ़ेंगे खबरों में, जहां इस बीच बड़ी अपडेट अंबाला में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। अंबाला में शुरू हुई झमाझम बारिश और बारिश होने से मौसम सुहावना हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम भी सुहावना हुआ है। अंबाला में जिस तरह से बारिश हुई है, बारिश के बाद लोगों के चेहरे भी खिल गए, क्योंकि तपिश और गर्मी के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अंबाला में झमाझम बारिश शुरू हुई है, बारिश होने से मौसम में तब्दीली देखने को मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अंबाला में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्ण बाली जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। कृष्ण, क्या अपडेट मिल पा रही मौसम विभाग का, बारिश को लेकर क्या कुछ कहना है? मैं कहेंगे कि जिस हिसाब से मौसम ने अचानक करवट ली है, हालांकि सुबह तक मौसम साफ था, बिल्कुल धूप निकली थी, लेकिन अचानक मौसम ने जैसे करवट ली और उसके बाद झमाझम बारिश शुरू होगी। हालांकि बारिश कुछ ही समय के लिए आई है बारिश, लेकिन इतनी बारिश होगी कि इसमें तापमान में भारी गिरावट देखी गई और लोगों के चेहरे भी खिल गए, क्योंकि उमस भरी गर्मी से लोगों को यहाँ पर कुछ राहत मिली है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अंबाला में समस्या ये भी वाटर लॉगिंग की सबसे बड़ी समस्या होती है। अगर बारिश ज्यादा होगी तो अंबाला में सब जगह पानी इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि लोग अभी तक पिछले साल में जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ को भूले नहीं है, अपने इस नुकसान को भूले नहीं है। यहाँ का प्रशासन अनिल विज जी लगे हुए हैं कि किसी तरीके से नाले नदी सब कुछ साफ हो जाए, बाढ़ ना आए। लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ नाले ऐसे जो अभी सफाई होने बाकी है, अगर ज्यादा बारिश होती है तो नुकसान हो सकता है। ये बारिश जो अब हो रही है खेतों के लिए, फसल के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है और मौसम के अंदर काफी तापमान में गिरावट इससे देखी गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बीच अगर देखा जाए तो भीषण गर्मी पड़ रही थी, तपिश और चिलचिलाती धूप से लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। लेकिन अब जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, बारिश हुई है, इससे लोगों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आए और बारिश भी हालांकि थोड़ी देर हुई है, लेकिन झमाझम बारिश हुई है। जिस हिसाब से गर्मी, उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, पहले जैसे लगभग टेम्परेचर 47 डिग्री पे चला गया था, लेकिन उसके बाद जब बीच में बारिश हुई तो तापमान नीचे आ गया था। लेकिन उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना मुहाल किया हुआ था। इस बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है और खासकर उमस भरी गर्मी से राहत मिल पाई है। जी बिल्कुल, लेकिन इस बीच ये भी जानना काफी ज्यादा अहम हो जाता है कृष्ण, क्योंकि जिस तरह से पिछले साल हमने देखा कि अंबाला में जब बारिश हुई थी और मानसून के सीजन में किस तरह से बाढ़ आ गई थी, लोगों के घरों तक में पानी भर गया था, जिससे काफी समस्या हुई थी। और इस बार भी ये देखने को मिल रहा है, व्यवस्थाएं पहले से की जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं कि नालों की साफ सफाई की जाए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सभी जो नाले हैं वो पूरी तरह से साफ नहीं किए गए। क्या एक बार फिर से उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा और एक बार फिर से नगर निगम की क्या पोल खुलती हुई नजर आएगी? हाँ बिल्कुल, हालांकि अनिल विज ने काफी इनकी खिंचाई की थी और खुद भी मौके पर जाकर सभी नाले और नदियों को चेक किया था और उनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि इसके अंदर अच्छी तरीके से उसको साफ की जाए, इसमें से जो गाद भरी हुई है उस गाद को निकाला जाए ताकि पानी आराम से निकल पाए और बाढ़ की स्थिति अंबाला में ना पैदा हो। लेकिन कई जगह अभी भी ऐसी जगह है जो नाले अभी साफ होने बाकी है, खासकर इरिगेशन डिपार्टमेंट के हम कह सकते हैं कि नाले अभी साफ होने कुछ एक नाले बाकी है। और ये अभी मानसून की शुरुआत है, अभी मानसून ने काफी लंबा समय निकालना है, तो इसमें अगर बारिश ज्यादा होती है तो अंबाला के अंदर बाढ़ की स्थिति फिर से पैदा हो सकती है। इसको लेकर हालांकि प्रशासनिक भी चिंता, जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी चिंता करके बैठे हुए हैं। लेकिन आपने देखा ये पिछले की आपको विजुअल भेजे थे, किस हिसाब से आपने स्क्रीन पे भी देखा कि पानी जब आया था तो खासकर रेलवे ट्रैक के नीचे से जो अंडरपास बने हुए उसमें काफी पानी इकट्ठा हो गया था। हालांकि बाद के अंदर मोटर से उसको निकाल दिया गया, लेकिन कुछ घंटों के इस बारिश ने काफी हद तक नुकसान पहुंचा दिया था। अभी 2 दिन पहले बारिश हुई, लेकिन जो आज की जो बारिश हुई है
हालांकि इतनी ज्यादा नहीं हो पाई है, लेकिन गर्मी से लोगों को इससे काफी राहत मिल पाई है। बिल्कुल, क्योंकि कृष्ण जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ पर जितने भी अगर पौष इलाकों की बात की जाए तो सबसे पहले पानी वहीं पर भरना शुरू हुआ था, चाहे ये आपका कुरुक्षेत्र हो, शाहबाद हो, तो यहाँ पर लगातार जो पानी भरने की स्थिति देखने को मिली थी और लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की जो व्यवस्थाएं वो पूरी तरह से नहीं की जा रही है कि पानी ड्रेनेज कहीं भी नहीं हो पा रहा है। हाँ बिल्कुल, तो कह सकते हैं अम्बाला के अंदर सबसे जो मेन नदियां जा रही है, सबसे एक टांगरी नदी है जो अम्बाला कैंट की तरफ से बीचों बीच से निकल रही है, दूसरी घग्गर नदी कह सकते हो जो अम्बाला सिटी और पंजाब बॉर्डर पर स्थित है, उसका पानी भी अम्बाला सिटी को पूरी तरीके से मार करता और सारा पानी उसका शहर के अंदर आ गया था। पिछली बार अम्बाला में जो कैंट की बात करें टांगरी नदी की, टांगरी नदी के आसपास जो दूसरी तरफ बांध अभी नहीं बना हुआ, इसका पानी काफी हद तक लोगों के घरों में घुस गया था और नुकसान इतना ज्यादा हो गया था कि अम्बाला में भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र इसको घोषित करना पड़ा था। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति ना हो, प्रशासनिक अधिकारियों ने खासकर कह सकते हैं कि अनिल विज की तरफ से इसके इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं कि ऐसी स्थिति ना हो कि पिछली बार की तरह अम्बाला के अंदर फिर बाढ़ बने। लेकिन अनिल विज के कहने के बावजूद भी कई नाले ऐसे हैं जो अभी तक अच्छी तरीके से साफ नहीं हुए। दूसरी बात, जो लोग नालों के अंदर अपने घर का कचरा फेंकते हैं, खासकर पॉलीथीन के लिफाफे वगैरह फेंकते हैं, उसमें गंद भरकर फेंकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नालों को ब्लॉक करने का भी काम करते हैं। अगर ये इस तरह की स्थिति ना हो तो लोगों को बाढ़ से भी बचाया जा सकता है। लेकिन अगर काफी हद तक बारिश होगी, ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि मानसून की ये शुरुआत, अगर इसमें ज्यादा बारिश हुई तो लोगों को इसकी दोबारा से सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने इस बार पिछली बार की तुलना में काफी ज्यादा बारिश बताई गई है। अगर ऐसा होता है तो अम्बाला का डूबना कह सकते हैं कि निश्चित है कि अम्बाला में बाढ़ आएगी। जी बिल्कुल कृष्ण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।